असल में मेरी भी और शंभू जी की भी मजबूरी दोनों की एक साथ ये है कि हम शेरों की तारीफ भी करने का टाइम हमारे पास नहीं है और आने वाले शायरों के लिए परिचय में भी 2 शब्द बोलने का टाइम हमारे पास नहीं है तो टाइम 10 मिनट, लेकिन हर मिनट 60 ही सेकंड का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। ये बड़ी मजबूरी है। आइए हजरात, हम चलते हैं सुदीप भोला जी। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय की जानिब से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब की मेहरबानियों और करम फरमाइयों से आज का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन अजमेर में अपनी अनोखी और अलबेली तारीख रकम कर रहा है। आप लोग गज़ल से भी महजूज हो रहे हैं और कविताओं से भी आज इस संध्या का आनंद ले रहे हैं। सुदीप भोला जी के भोलपन से कौन नहीं वाकिफ़ है। अगर आप इनके कदो कामत को देख के भी इनको कदावर न माने तो फिर कौन आपको मानेगा सच। आइए हजरात, हम कौन सा मुशायरा और कवि सम्मेलन है जो आपकी अजमतों का मोतरिफ नहीं है। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। आपसे वो रूबरू और मुखातिब हैं जनाब सुदीप भोला जी। मैंने तो सुना था कि तेरे शहर में दोस्त मेहमान को पलकों पे उठा लेते हैं, ताली भी बेचारी अकेली अकेली निकल गई। ज़रा सब लोग मिलके ज़बरदस्त दिल की धड़कनों को अपनी हथेलियों में रख के उच्च स्वर में करतल ध्वनि से इस कवि का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अजमेर आना एक तरह से हिंदुस्तान के कैसे तीर्थ का दर्शन करना है कि हिंदुस्तान की पहचान अगर कोई हो तो अजमेर हो जाए पूरी दुनिया के अंदर। और इस तरह की महफिल अगर सजी है तो माननीय मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब को बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से आभार कि इस तरीके की महफिलें सज रही हैं उनके होते हुए। और हमको इतनी खुशी है, हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल इसी तरीके से एक साथ एक महफिल में हंसे, गुनगुनाए, ठहाके लगाए। एक बार जोरदार तालियां अमरोही जी के लिए, निखत के लिए बजा दीजिए। कमज़ोर तालियां हैं, थोड़ा सा एक बार मन भर के तालियां दीजिए। 10-10 मिनट है लेकिन 10 मिनट हैं। हाँ, 10 मिनट भी बहुत होते हैं। 10 मिनट भी बहुत होते हैं। और अभी जलालपुरी साहब ने बताया कि भंडारी जी का अजमेर, ख्वाजा जी का अजमेर, इनका अजमेर है, उनका अजमेर है। मैं एक हकीकत बता देता हूँ, मेरे तो फूफा जी का अजमेर है। अरे वाह। मेरे फूफा जी रहते हैं यहाँ पे, मेरी बुआ रहती हैं, तो मेरा हक बहुत अधिक बनता है। दरगाह कमेटी के लोगों एक आधार कार्ड इनका भी बनवा दीजिए। हाँ। नहीं, हम फूफाओं के यहाँ नहीं रहते हम अपने यहाँ सही हैं। बस हम तो बुआ के घर आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे फूफा जी के घर गए तो, हमारे बुआ के ससुराल गए तो हमें कितना प्रेम मिला, कितनी तालियां मिली, कितना सम्मान मिला। और इतने दिनों के बाद इतने सारे जिंदा लोग एक साथ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। कोविड का माहौल था तो मैं समय नष्ट ना करते हुए एक पैरोडी और एक गीत सुनाऊंगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का समय दिया है, उसमें अपना काम करूंगा। देखिए, हमने जिन जिन विषयों पे कविताएं लिखी वो सब विषय खत्म होते चले गए पिछले 2 सालों में। जिन चीज़ों, जिन घटनाओं के लिए, जिन मुद्दों के लिए लिखी वो मुद्दे निपट गए। अभी आने वाले कुछ दिन पहले मैंने पेट्रोल पे लिखी थी, लगभग निपट चुका है वो भी मामला। बस राजस्थान में बचा है तो मैं राजस्थान में सुना देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे मंच देख के पाला बदल लिया इसने। तो वो एक प्रोग्राम चला था नमस्ते ट्रंप। जब से पेट्रोल के दाम बढ़े तब से एक शुरू हो गया है नमस्ते पंप। तो खुल के खेलता हूँ, थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा, तालियां वालियां बजाते रहिएगा। एक बार तालियां बजा के बताइए कैसे तालियां बजाई जाती हैं, बस सुनिएगा। कि तेल करो सस्ता ना, तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तालियां खुल के मिल के बजाइए।
तेल वाह, करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। एक बार मिलके तालियां बजाइए। हाँ बस एक बिल्कुल ताजी पैरोडी। मेरे तो भगवान बैठे हैं वसीम बरेलवी जी जैसे, मतलब इनका आशीर्वाद इतना मिलता है, मेरा तो कभी होना सार्थक है। बिल्कुल ताजी भाप छोड़ती पैरोडी। कृषि कानून वापस लिए मोदी जी ने। पहला कोई मंच है जहां पर मैं सुना रहा हूं, टेलीविजन चैनलों पर सुनाया है, उस पर एक पैरोडी सुनाता हूं। और एक बार अजमेर वालों, बहुत दिन से मेरी कोई सुपरहिट पैरोडी सारे मंचों पे नहीं आई है, एक बार अजमेर में सुना के जा रहा हूं। इतनी दाद इतनी तालियां दे देना कि हर मंच पे सुनाऊं और सबसे पहले सुनाऊं। सुनिएगा। कृषि कानून वापस लिए, उस पर प्रतिगीत है कि बॉर्डर पे बैठे ओ किसानों, ला 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 ला, घर लौट जाओ बात, ये मोदी जी की तरफ से गा रहा हूं मैं, घर लौट जाओ बात मानो, मैंने देश हित में चैन खोया नींद खोई, अरे देश से बढ़कर नहीं है मेरे लिए तो और कोई, सारे विधान सारे निदान हमने लिए हटा रे, सारे विधान सारे निदान हमने लिए हटा रे, अब घर को लौट जाएं किसान भाई हमारे सारे, तो बोलो नो क्रांति नो, क्रांति भ्रांति नो। मिलके तालियां बजाओ जरा। हाँ वो सुनाता हूँ। अच्छा चलो, समय के अपनी सीमा है, मैं तो हंसाना चाह रहा था, लेकिन एक गीत की अनुमति आदेश दिया है शंभू भाई ने, तो वो सुनाता हूँ। सुनिएगा। जिस विषय पे है उस विषय पे आता हूँ। सीमा पार से, सीमा पर कोई गोली चलती होगी हमारे देश की तरफ, तो वो ये नहीं देखती है कि ये जो भारतीय सैनिक खड़ा है ये हिंदू है या मुसलमान है या किसी जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, ये नहीं देखते। वो गोली दुश्मन की गोली होती है और जो सीना सामने है वो हिंदुस्तानी होता है। आज़ादी के पहले से आज तक जितने भी लोगों ने शहादतें दी इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए और पाने के लिए, उनके लिए मैं एक छोटा सा गीत जलाता हूँ। दीप प्रज्वलन हुआ है, उसी को आधार मानते हुए सुनिएगा। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। बहुत सुंदर। किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो, सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के। थोड़ा सा मन चाहता हूं अजमेर वालों, एक बार मन मुझे बनाइए। 16 घंटे की यात्रा करके आया हूं, कार्यक्रम के उद्देश्य का गीत पढ़ता हूं। हंसने हंसाने के लिए कोई बात कही जा सकती है, लेकिन ये इस कार्यक्रम की आत्मा का गीत सुनाता हूं। सुनिएगा। गीत है, बहुत अच्छा। वाह वाह। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए, सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए,
सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन वाह, वाह, सलोने वो, किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी। समापन करता हूं, गीत का अपना स्थान लूंगा, लेकिन एक आश्वासन चाहता हूं इस पूरे अजमेर की तरफ से उन तमाम शहीदों को सौंपता हूं ये पंक्तियां। इन पंक्तियों की लाज रखिएगा, आप सबकी तरफ से उन्हें याद करता हूं। सुनिएगा। वतन की दहरी के अंत करता हूं कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। पूरा अजमेर शामिल हो जाना मेरे साथ कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। हाथ उठाइए। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीर्थ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के। आपने बहुत मन दिया, मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया हो तो व्यंग्यकार समझ के माफ कर देना, और अगर कुछ अच्छा निकला हो, अच्छी बात कही हो, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के नमस्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शंभू।